जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल जीके जीएस डिस्कशन चैनल। तो आज से फिर से हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं ग्रुप डिस्कशन, जो कि आपको कमिंग्स एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, बिहार सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और इस ग्रुप में जो है हम एक बुक को पूर्वालोकन का जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ में ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो जो हम ग्रुप डिस्कशन में कराएंगे जो पेज है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि जीकेजीएस डिस्कशन के नाम से है। तो चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है इसको, या तो फिर हम टेलीग्राम में तो डाल ही देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं ये पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक भारतीय राज्य व्यवस्था का पूर्वावलोकन है, घटना चक्र है। इसको प्रतिदिन हम एक चैप्टर लेकर के चलेंगे और इसका होमवर्क हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि उस पीडीएफ को पढ़ के आइएगा, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आवे। आपको पता होगा कि आज का कोई भी वो एग्ज़ाम है उसमें घटना चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि घटना चक्र का मतलब ये होता है कि घटना चक्र मतलब पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस या अदर स्टेट का पीसीएस हो, या फिर बिहार या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसका सारे क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। और पहले डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके बाद उसका संबंधित उसका क्वेश्चन रहता है। तो हम पहले डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद समझने के बाद उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश संसद, पहले हमारा भारत में जो है अपना संसद नहीं था, ब्रिटिश संसद के अनुकूल हमारा शासन चलता था। तो वही कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे एक्ट मतलब होता है कानून, तो 1773 एक्ट के कानून के तहत ब्रिटिश संसद के तहत भारत में लाया गया। तो उसके तहत क्या किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। इसका कहने का मतलब है कि ब्रिटिश संसद का 1773 का जो एक्ट है, तो पहले था कि बंगाल के सिर्फ गवर्नर होता था, है ना, बंगाल का गवर्नर। और जब ये एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद एक्ट आया, तो उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। मतलब पद पहले था गवर्नर, अब हो गया गवर्नर जनरल। क्या हो गया, गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद में अति किया गया, अपडेट किया गया। तो 1773 एक्ट के तहत। तो समझ गए। अगला देखते हैं। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। जब ये एक्ट लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल के पद को देख रेख या फिर कहिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति गठन किया गया, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 4 गो सदस्य रहता था। और वो जो है मतलब कैसे गवर्नर से गवर्नर जनरल जब बना, तो उसको कैसे क्या करना नहीं करना है, इसका क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है ना, तो वो सब 4 सदस्यीय समिति मिलकर के उसको हेल्प करता था। किसको, गवर्नर जनरल को। तो पहले 1773 के पहले को बंगाल में क्या था, तो गवर्नर पद था। और जब 1773 ब्रिटिश इंडिया एक्ट लाया, तो गवर्नर जनरल पद बन गया। और इसकी सहायता के लिए कितने सदस्य, 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था। आगे चलते हैं। तो यह 4 सदस्यीय समिति जो रहता था, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता था। कितना वर्ष का रहता था, 5 वर्ष का रहता था। यह 4 सदस्यीय समिति का कार्यकाल कितना रहता था, 5 वर्ष का। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया।
तथा इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 5 वर्ष का। तो 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का होता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब कहने का मतलब है कि पहले तो गवर्नर था, तो जब गवर्नर जनरल पद आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल तो कोई बना होगा, तो उसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स था, है ना? तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया Yes. कि फिर से रिपीट करते हैं कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को विलीन करके गवर्नर जनरल पद लाया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था। और सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने बना। चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य थे। ये 4 गो जो सदस्य था, इसका नाम दिया गया है फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारवेल, है ना? इसको स्किप करते हैं। सिर्फ 4 गो रखना है कि 4 सदस्यीय समिति था। कौन कौन था? 4 सदस्यीय समिति था। सपरिचित गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो कह रहा है कि जब 1773 का गवर्नर जनरल पद मिला उसको, किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। पहला किसको मिला है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को मिला। तो कह रहा है बंगाल में फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ है? तो बंगाल में। फोर्ट विलियम एक कहाँ है? बंगाल में। तो कह रहा है कि बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। जब गवर्नर जनरल पद बना तो वहाँ के जो फोर्ट विलियम है, वहाँ सैनिक और असैनिक, है ना, शासन मतलब सेना वहाँ शासन करेगा, सेना देखरेख करेगा, है ना, गवर्नर जनरल पद आने के बाद। कहाँ था? फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम। क्वेश्चन पूछ देगा इसे घुमा के कि बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार किस एक्ट थी, किस ब्रिटिश संसद आने के बाद हुआ था? 1773, है ना? इस तरह से पूछेगा। आगे देखते हैं। इसे प्रमुख मामले तो यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का अध्यक्षण भी करना था। अब कह रहा है कि जब गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया तो इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर लिया गया, है ना? किसको? मद्रास। मतलब गवर्नर जनरल पद बनने से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी अलग था, लेकिन जब जनरल बना, गवर्नर जनरल पद बना, तो मद्रास प्रेसिडेंसी भी इसमें आके क्या हो गया? मिल गया। मतलब जो भी अब कानून पारित करेगा तो वो बंगाल के लिए भी होगा, बंगाल प्रांत के लिए भी है और मद्रास प्रांत के लिए भी, है ना? दोनों मर्ज हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? विदेश नीति में मद्रास और बंबई में। आगे चलते हैं। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें पहले बंगाल के गवर्नर से पद गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इसके सहयोग के लिए कितने सदस्यीय समिति? 4 सदस्यीय समिति। और जब 1773 का एक्ट आया तो इसमें बंगाल के अलावा किस प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया। और एक नया और क्वेश्चन है कि इसी एक्ट के तहत 1773 ब्रिटिश संसद एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ है के तहत कलकत्ता में। जैसे एक्ट वही रहा 1773, है ना? जैसे कोई भी कानून लागू होता है तो पीछे कोई नियम से उठाता है, तो नियम किससे उठाया? 73 वाला से। लेकिन स्थापना हुआ 74 में, है ना? स्थापना कब हुआ? 74 में। जैसे कोई भी चीज का स्थापना हम करते हैं, जैसे मोदी जी हमारे कुछ भी करते हैं, तो पुराना का जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है उसको उठा करके देख के करते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन के सब कुछ होता है, बिना रूल रेगुलेशन के कुछ भी नहीं होगा। तो कह रहा उसी का रहा है कि 1773 एक्ट के तहत ही 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना? जिसको हम आज क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई किस एक्ट के तहत? 1774 1773 73 74 में एक्ट अगर पूछेगा तो 1773 और स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। अभी भी एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और उस समय भी एक मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब चीफ जस्टिस, है ना। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल 4 लोग करके मिलकर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाए गए। इसी एक्ट के तहत 1773 एक्ट के ही तहत कंपनी के कर्मचारी पर निजी व्यापार करने तथा भारतीय से उपहार लेने पर, जैसे कि ब्रिटेन से लोग आया था व्यापार करने के लिए भारत, तो व्यापार करता था तो उसका कर्मचारी खटता था अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग दिमाग लगाता था कि कुछ अपना भी अलग से बिजनेस करता था, निजी बिजनेस, मतलब उधर तो नौकरी करिए रहा है लेकिन अलग से भी कुछ अपना निजी बिजनेस करता था। तो इसी एक्ट के तहत उस निजी बिजनेस को खत्म कर दिया। अच्छा। है ना, कि तुम अब किसी को कोई अलग से काम नहीं कर सकते हो, कर्मचारी हो तो सिर्फ कर्मचारी हो। तो किस एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत। निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार, और जैसे कि कोई व्यक्ति रहता था, किसी को भारतीय चाहता तो भारतीय लोग उपहार देता था, मतलब जैसे कोई जमीनें दे दिया या कोई बड़ा चीज गिफ्ट दे दिया, उपहार उसी को बोलते हैं। तो उपहार लेना भी बंद करवा दिया कि तुम भारतीय से उपहार नहीं ले सकते हो, निजी बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, उपहार भी नहीं और निजी बिजनेस भी नहीं, सिर्फ कर्मचारी हो तो कर्मचारी रहोगे, है ना। तो यह किस एक्ट के तहत लाया गया था? 1773 एक्ट के तहत। आगे चलते हैं। 1773 हो गया। तो 1773 में क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद बना दिया गया, है ना, जिसके सहयोग के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 साल का होता था। कितने साल का? 5 साल का। 1773 एक्ट के ही तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, है ना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अगला था इसमें कि कंपनी के जो कर्मचारी था उसको निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने के लिए बंद कर दिया, है ना। तो इतना था 1773 एक्ट के तहत। इतना में से कोनो क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है। पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल पदा तो यह बंगाल प्रांत के अलावा मद्रास प्रांत को भी इसमें सम्मिलित कर लिया, मतलब कानून व्यवस्था जो भी है, जो भी ऑर्डर, हाँ, दोनों के लिए, मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत को। तो पूछेगा कि मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत में किस एक्ट के तहत मिलाया गया? 1773, है ना। इसीलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। और कलकत्ता में तो हो ही गया। अब अगला एक्ट चलते हैं। 1773 में कितना काम अंग्रेज ने कर दिया। अब चलते हैं 1784 द्वारा 1784 आया, ठीक ना। एक्ट कौन सा है? 1784। तो 1773 में पाया था, अभी 1784, यानी कि 10 वर्ष चलता था इसका काम। 10 वर्ष चला, 10 वर्ष के बाद फिर अपडेट होकर गया है। उसमें क्या क्या कहेगा अब उसको याद रखना है हमको, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1784 जब कंपनी एक्ट आया तो इसमें राजनीतिक और व्यापारिक, पहले था सब एक में, है ना, पहले सब एक ही में था। पहले सब क्या था? एक ही में था। पहले क्या था? तो 1784 एक्ट, 1773 तो आप लोग जान गए। अब 1784 आया, तो 1784 के बारे में अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
तो कह रहा है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पहले सब एक ही में था, अब इसमें राजनीतिक मामला और व्यापार करने का मामला है ना, अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया गया कि राजनीति करना है तो अलग हो गया, व्यापार करना है तो उसका अलग हो गया। आगे देखते हैं और क्या है। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कह रहा है कि इस एक्ट में मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में निदेशक मंडल, जैसे निदेशक मंडल जो व्यापार करने के लिए आया था तो उसी को निदेशक मंडल का, व्यापार का जो अध्यक्ष होता था मेन है ना, वही निदेशक मंडल था। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, मतलब व्यापार का जो भी मामला रहेगा वो निदेशक मंडल करेगा। कौन करेगा? निदेशक मंडल। लेकिन राजनीतिक मामलों को जो भी था मैटर उसको उससे हटा दिया। मतलब राजनीतिक तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, तुमको खाली व्यापार से मतलब क्या है, व्यापार से। तो यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ। पूछेगा कि व्यापारिक मामला से राजनीतिक मामला को किस एक्ट के तहत अलग किया गया? 1784 ईस्वी में। अगला इस एक्ट में निदेशक हो गया। और परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और उसका एक अलग बोर्ड बनाया गया, कंट्रोल बोर्ड है ना, नियंत्रण बोर्ड मतलब कंट्रोल, दूसरे कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। किसको? राजनीतिक को। व्यापार अलग तो दे दिया निदेशक मंडल को, और राजनीतिक के लिए एक बोर्ड अलग से स्थापित किया गया। अब आते हैं दूसरा अधिनियम है ना, फिर आ गया 1786 के अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान की गई। पहले तो जैसे कि गवर्नर जनरल जो था, कोई भी मतलब आदेश जारी किया तो हो गया, अब मान के चलो उसको निरस्त करना है तो वो नियम रहेगा तब निरस्त कर सकते हैं। तो इसी में जब 1786 का अधिनियम आया तो इसमें कह रहा है कि जनरल को विशेष परिस्थिति में, मतलब परिस्थिति अगर देख रहे हैं कोई आदेश जारी किए हैं, उससे परिस्थिति बिगड़ रहा है तो उसको तुरंत हम क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। तो वही कह रहा है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1784 में दो ही काम किए गए है ना, मतलब दो इम्पोर्टेंट काम है ना। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। राजनीतिक वाला दे दिया कंट्रोल बोर्ड बनाया अलग से, और व्यापारिक वाला निदेशक मंडल है ना। और फिर आ गया 1786 है ना, 1784 के तहत दूसरा चला, फिर आ गया 1786। तो इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में है ना अपनी परिषद को निर्णय लेने का अधिकार और उसे निरस्त करने का अधिकार दिया गया, मतलब पावर दे दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई है ना। गवर्नर जनरल जैसे हमारे अभी तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी तो एक सीडीएस उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति महोदय होते थे, तीनों सेना के प्रधान। तो उसी टाइप के कह रहा है कि जब 1786 अधिनियम आया तो गवर्नर जनरल को, अभी तो गवर्नर जनरल चल रहा है, को प्रधान सेनापति की शक्तियां, मतलब सेना जितना भी है उसका सेनापति मेन कौन होगा? गवर्नर जनरल। कौन होगा? गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल को कब? 1786 के तहत मिला ये अधिकार। कब मिला? 1786। आगे चलते हैं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। अच्छा है ना। पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स था, 73 वाला था, लेकिन उसके बाद आया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस आया होगा है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी कह रहा है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्तियां प्रदान की गई, जो कि पहला व्यक्ति कौन पाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब लॉर्ड को सारा चीजें दिया। हाँ, मतलब इसी के शासन काल में यह नियम लागू हुआ क्या कि सेनापति का जो भी प्रधान रहेगा वो गवर्नर जनरल ही रहेगा। कौन रहेगा? गवर्नर जनरल ही रहेगा। अब उसके बाद आया 1793 एक्ट है ना। पहला पढ़ा है क्या? 1773, फिर कौन? 1784, 86, अब आया 93। देखते हैं कि चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
कंपनी जो आया था इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए भारत में, तो उसको जो है और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के कि लिए। जाओ 20 वर्ष आओ विराज करो भारत में, है ना, व्यापार करो। मतलब एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। सीधा एक ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया किस एक्ट के तहत? 1793। 1793। अगला चलते हैं 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, फिर आया 1813। पहली बार भारतीय को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया जब 1813 के चार्टर अधिनियम आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछता है सभी एग्जाम में लगभग, है ना। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो भारत में जैसे बजट होता है ना कि हम इस विभाग में इतना खर्चा करेंगे एक साल में, तो उसी तरह से 1813 के चार्टर एक्ट जब आया तो उसने पहली बार भारतीय की शिक्षा पर, मतलब भारत के लोग जब पढ़ेगा, है ना, तो उस पर 1 लाख रुपया खर्चा करने का बंद किया गया, मतलब प्रबंध किया गया कि हर हाल में 1 लाख रुपया खर्चा करना चाहिए, है ना, प्रति वर्ष, 1 वर्ष में। तो किस एक्ट के तहत है? 1813 तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत आया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय को शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त, एकाधिकार मतलब क्या होता है कि जैसे हम बना रहे हैं वस्तु तो हम ही खाली बनवे, हम ही बेचे हैं, है ना, हमारे अलावा कोई और नहीं है। तो इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किसको छोड़ करके? तो चीन के साथ चाय का व्यापार, है ना, चाय का व्यापार छोड़ दिया था, बाकी सब पर एकाधिकार को क्या किया? समाप्त कर दिया गया था। किसको छोड़ करके? चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर। अब आया 1833 के चार्टर अधिनियम। इसके पहले क्या था? 1813। फिर आया 20 वर्ष बाद 33 के चार्टर। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, अब इसमें देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि अभी तो बंगाल के गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे थे, जब ये आया एक्ट 1833 वाला तो ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। पहले प्रांत बाई प्रांत था, जैसे मद्रास प्रांत को 1793 में, सॉरी 1793 ना, हाँ सॉरी 73 में, 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना, जिसमें मद्रास प्रांत भी सम्मिलित कर लिया। और 1774 में इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, इसमें 4 सदस्यीय जिसमें गठन किया गया था। 1 मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, है ना। गवर्नर जनरल पद को चलाने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कितने सदस्य? जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अगला पढ़ाए थे हम कि गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक और सैनिक शासन का अधिकार मिल गया, है ना। फोर्ट विलियम में जो है सैनिक और असैनिक का अधिकार मिल गया, तथा यह जो है मद्रास और बम्बई के मद्रास के साथ बम्बई प्रेसिडेंसी भी था, है ना। मद्रास, बम्बई और एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी ये था, तीनों को जो एक में समेट लिया था। बंगाल तो है ये था और मद्रास और मुंबई वो दोनों, है ना। और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। फिर आया पिट्स इंडिया 1784। तो 1784 में कहा कि राजनीतिक और व्यापार को अलग कर देते। राजनीतिक वाला एक अलग बोर्ड स्थापना कर दिया और व्यापार वाला को निदेशक मंडल को सौंप दिया, है ना, कि तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर आया 1786 में, 1784 के बाद 1786 के अधिनियम आया। तो इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपर परिषद को निरस्त करने या फिर उसको लागू करने का अधिकार दे दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को सेनापति का प्रधान बनाया गया था 1786 के एक्ट के तहत। 1786 बोलो, 1786 एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को सेना का प्रधान मिल गया था, है ना। फिर आया
इस प्रधान सेना का प्रधान पाने का सौभाग्य सबसे पहले किस गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस कॉर्नवालिस को मिला था, लॉर्ड। कर्नवालिस को। और 1793 फिर आया, तो 1793 के एक्ट के तहत कंपनी को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, बस इतना याद रखना है। 1793 में 20 वर्ष के लिए और कर सकते हाँ 20 वर्ष के लिए इंडिया में और रह सकते हैं, है ना। 1793 का था। फिर आया 1813। तो 1813 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत में प्रति वर्ष भारतीयों के लिए शिक्षा का 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया। उस समय का 1 लाख बहुत मात्रा होता था, यानी कि 5 करोड़ लगभग रखिए, है ना, उस समय के 5 से 10 करोड़। 1813 के तहत किस चार्टर एक्ट में 1813 कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 में, है ना। चीन के साथ चाय और के व्यापार छोड़ करके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर आया 1833। तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के सरकारी सेवा के लिए आयोग नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, है ना। केंद्रीकरण मतलब एक में जोड़ दिया गया। जैसे हमारे कैसे अभी है, वो केंद्र में है मोदी जी, है ना, उससे सभी राज्य जुड़े हुए हैं, राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री है ना। तो सब एक दूसरे से मिल करके चल रहा है, लेकिन केंद्र हमारा एक ही है, भारत, है ना। तो उसी तरह से कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर, पूछता है क्वेश्चन कि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत लग गया, तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत चार्टर, और इसको एक केंद्र बना दिया गया, है ना। और ये भी कहा गया कि भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब रंग, है ना, मतलब काला गोरा के आधार पर सरकारी सेवा के लिए आयोग नहीं, मतलब सरकारी सेवा में सब आ सकता है ना। जैसे हमारे भी भारतीय अनुच्छेद 16 में, है ना, क्या है, लिंग, जन्म, धर्म के आधार पर नियोजन में समानता है। नियोजन में क्या है, समानता है, मतलब नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे वो करिया रहे, चाहे गोर रहे, चाहे लंबा रहे, चाहे नाटा रहे, जो भी रहे, उसको सबको नियोजन में समानता, मतलब नौकरी में समानता मिलेगा। तो समानता किस में दिया, 1833 में, है ना, 1833 में क्या क्या दी। 1813 में तो 1 लाख रुपए खर्च करने का दिया शिक्षा पर, और एकाधिकार को समाप्त किया, 2 हो गया। और चीनी के साथ चाय के व्यापार, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के एकाधिकार को समाप्त किया। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम, तो इसमें गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कहना लगा। और इस चार्टर के द्वारा 87 के द्वारा, धारा 87 के द्वारा कोई भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, लिंग आधार पर नौकरी में असमान नहीं कर सकता है, सबको समान अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं। देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया और देश को एक में जोड़ दिया गया कि कोई भी रहेगा, एक वो गवर्नर रहेगा, है ना, 50 गो नहीं, है ना, और प्रांत भी नहीं रहेगा, एक ही वो रहेगा, सिंपल है वो। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का, अभी तक तो हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, अब हो गया भारत के गवर्नर जनरल। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। पहले पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स 73 के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स हो गया, है ना। पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन था, विलियम बेंटिक, है ना। 2 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। भारत अगर जोड़ देगा, भारत मतलब हो गया पूरे के, और बंगाल में मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के, है ना। तो करा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल प्रेसिडेंसी इस समय इसीलिए था क्योंकि उस समय बंगाल पर उसका ज्यादा क्षेत्राधिकार था, है ना, वहाँ व्यापार भी करता था, मद्रास हो गया, हाँ एरिया भी उसका, बंगाल पहले बिहार वगैरह सब वगैरह वहाँ बोले, है ना, बहुत उड़ीसा, है ना, ये सब बांग्लादेश सब उसमें आता था, है ना, इसलिए बंगाल प्रांत बनाया गया था, है ना। ये तो अति बिहार प्रांत भी बना था, तो बहुत बाद में बना था, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना भारत के। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पहला कौन था, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं आगे।
कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। कह रहा है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य मतलब व्यापार से संबंधित जो कार्य करता था तो उसको समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अच्छा, मतलब ये राजनीतिक में कूद गया था पूरी तरह से। लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सर्वप्रथम वह कौन सा व्यक्ति था जिसे कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियां के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया है ना। तो कह रहा कि 1833 के तहत ही नियोजन में समानता कर दिया, कोई भेदभाव नहीं होगा और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य। अब जो है गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था, जो काम करने वाला उसका मेंबर सब होता था, तो उसमें वो नया जोड़ा गया कानून वर्ड। अच्छा, कौन जोड़ा गया? कानून। तो कानून का सदस्य होगा ना, तो सबसे पहला सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। कानून सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल तो है। इसी एक्ट में नियुक्ति, ठीक है। अब आया लास्ट 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के। तो इसमें क्या कर रहा है कि द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने का व्यवस्था की गई। कह रहा है कि कार्यपालिका शक्तियों को विधायक शक्तियों से अलग किया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 में। 1853 सीधे पूछेगा कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक की गई 1853। आगे बढ़ते हैं कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है ना। खुली प्रतियोगिता मतलब जो कंपटीशन होता है और सिविल सेवा में एग्जाम देने के लिए खुला विज्ञापन निकला है ना। ये नहीं कि बन गया कोई भी अपना सेटिंग वेटिंग से, जैसे फॉर्म निकलता है ना विज्ञापन से, उसी तरह से 1853 एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती। सिविल सेवक मतलब समझ रहा है क्या? वो जो प्रोफेशनल यूपीएससी है ना, यूपीएससी डीएमएसपी जो बनता है, तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। तो लगभग समझ में आ गया होगा है ना। और इससे संबंधित अब 4-5 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? 17 किस अधिनियम में? 1773 अधिनियम में। अगर पूछेगा कि कब हुआ था? 1774 में है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन हम पढ़ते हैं, उनको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कथन के बारे में बोल रहे हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग के तहत हुआ था। सही है ना। किसके एक्ट? 17। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, जो एलिजा एम्पे थे है ना। अगर पूछेगा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, तो सर एलिजा एम्पे थे। सर एलिजा एम्पे थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सूची को सूची 2 से मिलाया। अब देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? पिट्स इंडिया 1784 में। पिट्स इंडिया 1784। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? कब हुआ था? 74 में। इसके प्रथम जज कौन थे? एलिजा एम्पे। अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिला था? 1813 चार्टर एक्ट नियम थे 1813। अगला है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। कानूनी सदस्य अभी पढ़ा है, किस एक्ट के तहत हुआ था?
ये कानूनी सदस्य की हाँ, नियुक्ति जो जॉर्ज मैकाले था सबसे पहले। ये तो 1733 33 33 33 है ये। 33 है। हाँ 53 में तो अखिल था, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया है ना। अब विधान परिषद की स्थापना की गई 53 में था। सिविल सेवक में भर्ती के लिए खुला छूट है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसका कुछ नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पीठ इंडिया 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था है ना, 1784 था। चार्टर अधिनियम और 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिला 1813 में, तथा चार्टर 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन है। करण निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, बता किस के था? 1813 प्रति वर्ष कितना रुपया? 1 लाख रुपया भारत की शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, तो 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, देखो आगे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सर व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत? तो 1813 है ना, 1813। चाय के चीन के साथ चाय का व्यापार को छोड़ करके है ना, बाकी कोई अधिकार को क्या किया गया था? तो 1813 एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। अब हम बोलते हैं, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। सही बात है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। सही बात है। इस कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज है ना, अधिकार में जो भारत के राज लिया गया था क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया है ना। मतलब और क्या कर दिया गया? क्राउन का शासन लगा दिया, उस पर सुदृढ़ कर दिया गया। तीसरा है कि भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ये गलत है ना। सुदृढ़ कर दिया गया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, प्रशासन मतलब जैसे किसी को पुलिस में जाना है, किसी को सेना में जाना है तो भाग लेगा ना, तो हिस्सा लेना संभव बनाया था 1833। नहीं पढ़ाए थे लिंग जन्म आधार के भाव भेद बराबर है ना, नियोजन में समानता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन, तो हो गया 1833। तो आज का यही तक रखते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कृपया करके इसे सुनिएगा। सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है, एक बार में नहीं याद होगा तो 2 बार वीडियो देखिएगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और मैं अगला चैप्टर क्या पढ़ाऊँगा उसका PDF में डाल देता हूँ टेलीग्राम बॉक्स पर, आप उसे रिवीजन करके आ सकते हैं। और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप उसे देखिएगा और एक बार पढ़े हुए रहिएगा तो आराम से आपको याद हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए और है, जीके जीएस डिस्कशन थी चैनल में मेरा जीके जीएस आता है, करंट अफेयर्स जीके जीएस का धाकड़ एनालिसिस, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में आपका सब बना हुआ है, आप उसे सीरियली से देख सकते हैं। और जितने भी वीडियो रहेगा उससे संबंधित PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स।